क्या आज हम पढ़ेंगे कि जो है कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ निकालने के जो है कितने मेथड है उस मेथड को पढ़ेंगे। यानी एचसीएफ हम जो है किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर पहले हम पढ़ेंगे कि भाई कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? व्हेन टू और मोर नंबर हैव द सेम नंबर एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो जब क्या दो से ज्यादा नंबर जो होगा जिसका सेम नंबर होगा तो हम उसे कहेंगे कॉमन फैक्टर है। जैसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे बच्चों, जैसे हम कहेंगे कि कॉमन फैक्टर ऑफ 18। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 18 क्या होगा? कॉमन फैक्टर ऑफ 18 जो हो जाएगा, हम देखना है कि कॉमन फैक्टर कैसे पता करेंगे कि हम देखेंगे 18 जो है वो 18 को हम किन किन नंबरों से जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, 18 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 18 6 से डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद 18 जो है 9 से डिवाइड होगा, उसके बाद 18 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, कि कॉमन फैक्टर ऑफ 24। बिल्कुल इसी तरीके से प्यारे बच्चों जैसे हमने यहाँ किया 18, हम देख रहे हैं कि 18 जो है कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि 1 से हो सकता है डिवाइड, 2 से हो सकता है डिवाइड, 3 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, 18 से। ऐसे ही यहाँ देखना कि जो 24 हमारा नंबर है, ये 24 नंबर जो है नहीं किस किस नंबरों से डिवाइड हो सकता है। तो यानी 1 से डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 से नहीं होगा बच्चों, 6 से डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद ये 8 से डिवाइड होगा, उसके बाद जो है ये आपका 12 से डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद ये 24 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम इसमें क्या देखना है, हमें कॉमन देखना है। हमने पढ़ा भाई कॉमन क्या, कॉमन नंबर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा नंबर क्या होता है कि सेम होता है, तो ऐसे नंबर को कहते हैं कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या होगा कि देखिए ये हमारा कॉमन है 1, ये हमारा 2 कॉमन है, ये हमारा 3 जो है कॉमन है और ये हमारा 6 जो है ये क्या है, ये दोनों ही नंबर में क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24 क्या हो जाएगा, इज ये हो जाएगा 1 2 3 एंड क्या हो जाएगा 6। तो हमने देखा बच्चों कि जो हमारा कॉमन फैक्टर जो है यानी 18 और 24 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो कैसे निकालेंगे, ये हमारा जो है इस तरीके से निकालेंगे। पहले 18 का जो हम निकालेंगे फैक्टर करेंगे, फिर 24 का करेंगे। पहले हम 18 को देखेंगे कि 18 जो है कि किन किन टेबलों में आता है, यानी कि किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम 24 के देखेंगे कि किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है उसको लिखेंगे। उसके बाद हमने देखा कॉमन फैक्टर ऑफ 18 और 24 कितना आ गया बच्चों, 1 2 3 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, तो बच्चों इन दोनों नंबर में जो यानी जो हमारा जो ये कॉमन फैक्टर निकला है, इन कॉमन फैक्टर में जो है जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा एचसीएफ होगा। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि HCF of 18 and 24 is 6। तो प्यारे बच्चों क्या है कि हमने देखा कि HCF of 18 and 24 का जो है, ठीक है, HCF कितना होगा, 6 होगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अगर सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 24, यानी 18 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है बच्चों। ठीक है। उसके बाद हम जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा एक मेथड। अब हम दूसरा मेथड क्या पढ़ेंगे कि HCF ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड, ठीक है। अब बच्चों हमने निकाला था एचसीएफ, पहले हमने पहला मेथड निकाला था, ये हमारा क्या है, सेकेंड मेथड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंड मेथड है। क्या लिखा है, क्या मेथड ये हमारा सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड से एचसीएफ को फाइंड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ, अब आपको क्वेश्चन दिया गया है क्या कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड क्या है 84 एंड 90। अब बच्चों हम कैसे करेंगे, हमें क्या है, इस मेथड का इस्तेमाल करके जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके जो है, यूज करके जो है, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 84 और 90 का जो है एचसीएफ क्या होगा, हम जो है इसको देखेंगे, है ना, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे। अब देखिए बच्चों, ठीक है, एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले सेपरेटली 84 का क्या करेंगे, हम एलसीएम करेंगे, सेपरेटली एलसीएम करेंगे। तो हम इसका एलसीएम करेंगे, तो इसका एलसीएम करने के बाद देखेंगे कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम करने का जो है स्मॉलेस्ट आसान तरीका है कि किसी भी नंबर को हमें क्या है, हमें इसका एलसीएम करना हो तो सबसे पहले हम जो है स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर लेने के बाद जो है हम देखेंगे अगर उससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर उससे जो है उससे ग्रेटर नंबर लेंगे, और अगर उससे भी नहीं हो रहा है डिवाइड तो फिर हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट वाला नंबर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से, तो 2 4 से क्या हो जाएगा, 2 4 से 8 और ये हो जाएगा 2 2 से 4, फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 से 4, 2 1 से 2 हो जाएगा। अब क्या है बच्चों, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से फैक्टर नहीं होगा, 2 के टेबल से नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। तो 3 7 जा 21, अब ये 7 1 जा 7। इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो है पूरा कट गया। अब क्या करना है बच्चों, अब हम जो है 90 का अलग से फैक्टर करेंगे, 90 का फैक्टर करेंगे। तो 90 का फैक्टर कर दीजिए 2 से, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब फिर ये 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अब फिर ये 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि फैक्टर ऑफ 84, भाई 84 का जो है क्या है, कॉमन फैक्टर। जब हमने 84 को बच्चों क्या किया, फैक्टर किया 84 को, तो क्या आया, 2 × 2 × 3 × 7। और जब हमने 90 को किया तो क्या आया, 2 × 3 × 3 × 5 ये आया। अब हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में, अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों, इन दोनों में जो है कॉमन फैक्टर जो होगा इन दोनों में, अब देखिए 2 क्या है हमारा कॉमन है, और फिर क्या है, एक 3 इसमें देखिए कॉमन है। तो इन दोनों में, इन दोनों नंबरों में जो कॉमन नंबर हमारा कॉमन फैक्टर है वो है 2 और 3 है। ये क्या हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है बच्चों। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 84 एंड 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा एक 2 आया था, 3 आया था, इन 2 और 3 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए 2 × 3 इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। तो इन दोनों का अगर हम करें तो एचसीएफ कितना है बच्चों, एचसीएफ जो है हमारा 6 हुआ। एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ जो हुआ हमारा ये हो गया हमारा 6। एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये सेकंड मेथड था। जब हमने पहले मेथड से किया था तो वो थोड़ा उसमें क्या था कि हमें उसमें शो करना होता था कि नंबर जो है किस तरीके से जो है वो किन नंबरों से डिवाइड होगा, हमें उन नंबरों को शो करना था। बट यहाँ पे क्या है बच्चे, मेथड 2 में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। इसमें क्या है अलग कि भाई हम जो है इसमें जो है क्या किया हमने बच्चों हमने सबसे पहले जो है इसमें हर जो हमें 2 नंबर के बीच जो है एचसीएफ निकालना है, तो हमने पहले वाले नंबर का हमने एलसीएम निकाला,
फैक्टर किया इस तरीके से, फिर हमने इसका फैक्टर किया। फैक्टर करने के बाद हमने क्या किया, दोनों में देखा हमने कि भाई 84 का फैक्टर ये हुआ, 90 का फैक्टर ये हुआ। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन है, तो हमने देखा कॉमन फैक्टर क्या हमारा 2 और 3 है। तो हमने देखा अब जो हमारा 2 और 3 निकलेगा तो हम 2 और 3 को क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमारा 6 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड मेथड था। अब हम एक और मेथड पढ़ेंगे, थर्ड मेथड पढ़ेंगे। जो थर्ड मेथड जो है वो है आपका डिवीजन मेथड है ना, वो भी बहुत इजी है बच्चों। करेंगे, हमने 2 मेथड देख लिया, ठीक है। अब हम तीसरा मेथड जो पढ़ेंगे वो है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है बच्चों हमारा, ये है डिवीजन मेथड है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, HCF बाय डिवीजन मेथड। हम जो है अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम HCF फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये क्या, ये बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है ये, इससे आसान नहीं हुआ। अब तक हमने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने HCF को फाइंड किया, उससे पहले हमने जो है क्या है कॉमन फैक्टर से जो है HCF को फाइंड किया था। अब जो है तीसरा जो है हम क्या है HCF फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। डिवीजन मेथड क्या होता है, हम बच्चों एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक मान लीजिए फाइंड द HCF ऑफ 255 एंड ये हो जाएगा आपका 357 बाय किस मेथड से बच्चों, तो बाय हमें करना है बाय डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे बच्चों, डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, पहला वाला जो हमने फाइंड किया था HCF वो था क्या, कॉमन फैक्टर वाला। कॉमन फैक्टर लेके हमने दोनों का कॉमन अलग से जो है क्या किया, दोनों को हमने देखा कि भाई जो नंबर जो है हमारा वो किस किस नंबरों से डिवाइड हो रहा है, तो अब फिर हमने उन दोनों में देखा कॉमन, जो कॉमन फैक्टर रहा फिर हम उसके थ्रू हमने क्या किया कि हमने जो है HCF को फाइंड किया। दूसरा जो हमारा मेथड था, कौन सा मेथड था दूसरा, सेकेंड मेथड जो था वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हर एक नंबर को क्या करना था कि उसका फैक्टर करना था। फैक्टर करने के बाद दोनों नंबर का फैक्टर करने के बाद दोनों में हमें देखना था दोनों में क्या कॉमन है, उसको फिर लिखना था हमें। अब हमें क्या है थर्ड मेथड क्या है हमारा, ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड है बच्चों। इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, बिल्कुल आपका जो डिवीजन होता है ना सिंपल, बिल्कुल उसी की तरह से होता है, और ये इट इज अ वेरी इजी वे, बहुत ही आसान तरीका होता है HCF फाइंड करने का। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमारा जो लार्ज नंबर है उसको बच्चे हम अंदर लिखते हैं, और जो हमारा स्मॉल नंबर है उसको हम क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लार्ज नंबर को अंदर लिखा, स्मॉल नंबर को बाहर लिखा। अब हम क्या करें कि हमें 255 जो है 357 है, तो 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं बच्चों ये, अगर हम 2 टाइम्स इसको कर देंगे तो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा इससे, तो इसलिए हम जाएंगे 1 टाइम्स करेंगे, तो 2 ये हो जाएगा हमारा क्या 255 1 255, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 7 - 5 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 - 5 0, और 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको यहां से कर देंगे, यही हमारा क्या है, ये हमारा जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ये नंबर है उस नंबर को बच्चों हम यहां लिखेंगे 255। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से 102 को हम क्या करेंगे, देखेंगे ये चीज है किससे डिवाइड हो रहा है 102, तो हम देखेंगे यार 102 जो है आपका हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स नहीं जाएगा, तो ये भी 1 टाइम्स जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 1 टाइम्स जाएगा ये भी, ठीक है, ये 2 टाइम्स जाएगा बच्चों, तो 2 टाइम्स हम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 2 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 1 2 हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 5, ओके। अब यहाँ पे आ गया, अब हम इस लाइन को क्या करेंगे, फिर से यहाँ ड्रॉ करेंगे, यानी मैं इसको जो बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज आएंगे, मैं इसको दोबारा सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो बच्चों,
मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, ये आपका है 357 और यहाँ क्या है 255 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको देखना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, हम वन टाइम लेंगे इसको, तो ये जगह 255 माइनस करेंगे, तो 7 - 5 = 2, यहाँ 10, यहाँ 0। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से ऐसे कर देंगे, लाइन खींच देंगे। अब ये जो हमारा नंबर है इसको यहाँ लिखेंगे, जो लार्ज नंबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 टाइम्स ले जाएंगे, क्योंकि अगर 3 टाइम्स लेंगे तो क्या होगा, इस नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 0 0 और 2 2 1 2 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए फिर, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 1, और ये 5 रहेगा आपका। अब फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन को इस तरीके से कर देना है। अब जो देखना है बच्चों, जो हमारा ये नंबर है ना, वो उसको यहाँ लिखेंगे एवरी टाइम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 5 2 से हो जाएगा, तो 2 2 1 2 और 2 5 बच्चों 10 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, ये कट गया। जो हमारा एचसीएफ होगा ना बच्चों, तो एचसीएफ में क्या हमारा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारा एचसीएफ, क्या हुआ, ये हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे क्या कि HCF ऑफ 255 एंड 357 इज क्या हो जाएगा, 51। तो हमने देखा क्या कि जो है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इट इज वेरी इजी मेथड है, ठीक है, बिल्कुल डिवीजन की तरह मेथड है बच्चों। डिवीजन में क्या होता है, बस हमारा कि जो क्वोशिएंट होता है वो हमारा आंसर होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा डिवाइजर होता है ना बच्चों, ये हमारा डिवाइजर जो है यही हमारा आंसर होता है। तो हमने जो है यहाँ पे इस तरीके से किया, और इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से डिवीजन मेथड होगा, ठीक है बच्चों। आज हमने क्या पढ़ा, आज बच्चों हमने पढ़ा क्या कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम जो है किस तरीके से निकाल सकते हैं, और इसको निकालने के जो है आज बच्चों मैंने आपको पढ़ाया 3 मेथड होते हैं, ठीक है बच्चों। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।